गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो भक्ति मती मीराबाई, इतना अटूट विश्वास था भगवान पर अब मीराबाई को कि बस पूछो ना। कहते हैं एक बार मीराबाई अपने पितामह श्री दूधाजी महाराज के यहाँ मेनका में पहुंची। निवेदन किया कि दादा हमें भी आपके साथ में रहना है, पढ़ना लिखना तो है नहीं हमें, हमें तो बस माधव की भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है आपके साथ। जो आप करते हो ना, उनको भोग लगाते हो सवेरे जा करके, ठीक उसी प्रकार से हमें उनकी भक्ति करनी है। और दूधाजी महाराज ने अपने साथ में उनको रख लिया, मीराबाई को। 7 वर्ष की मीरा है। कहते हैं एक बार श्री दूधाजी महाराज बीमार हो, बुखार आ गया उनको बहुत जोर से। अब उनको देखने के लिए बड़े दूर दूर से चल करके संत आए हुए थे। उस समय प्रातः का समय था। श्री चतुर्भुज भगवान का पूजन करते थे, उनकी सेवा करते थे। जो श्री विग्रह था उनके मंदिर में, वो श्री चतुरानन भगवान का श्री विग्रह था, बहुत सुंदर। तो कहते हैं आज जो उनका स्वास्थ्य है ठीक नहीं है। तो क्या हुआ, अब सोच में बैठे हैं कि मैं कैसे जाऊं भगवान नारायण का भोग लगाने के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बस की नहीं है कि मैं आज भोग लगा करके आऊं। अगर आज भोग नहीं लगेगा तो भगवान भूखे बैठे रहेंगे। तो मीराबाई से निवेदन कर रहे हैं, उनके पास में उस समय मीराबाई से निवेदन किया कि मीरा आज आप भोग लगा करके आओगी भगवान को। मीराबाई ने कहा बाबा आपकी आज्ञा को हम टाल सकते हैं भला, लाओ हम लगा करके आती हैं। तो दूधाजी महाराज जो है वो दूध का भोग लगाया करते थे। आज दूध का कटोरा भर करके मीराबाई के हाथ में दे दिया और मीराबाई ने ग्रहण किया। मीराबाई आज दूध के कटोरे को लेकर के आगे बढ़ी और धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। देखो मीरा को विधि का ज्ञान नहीं है, भोग कैसे लगाया जाता है, भगवान भोग कैसे लगाते हैं, कोई विधि का ज्ञान नहीं मीराबाई को। बेचारी जा रही है भोग लगाने के लिए। आज मीराबाई मंदिर में पहुंची। दूध के कटोरे को लेकर के, जो दूध का कटोरा था उसको मंदिर में रख दिया और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु आओ भोग लगाओ। ये जो दूध है ना, आज तुम्हें तीनों है, एक बूंद भी दूध ना रह जाए। प्रभु आ जाओ भोग लगाओ, मैं आज भोग लगाने के लिए आई। दूधाजी महाराज है ना आज बहुत बीमार हैं। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, महाराज भोग लगाओ। बहुत निवेदन कर रहे हैं। हे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। हे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। मीराबाई भाव है, गा रही है प्रभु के सामने। अरे दूधा जी मन दही फुलावन,
जद में आई चाल, दूधा जी मन दई बेलावन, तब में आई चाल। और धौली गाय को दूध गरम कर, लाई मिश्री घाल। धौली गाय को दूध गरम कर, लाई मिश्री घाल। क्या ने रूठे गया मेरतिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो। वो तो आरो को नी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। मीराबाई निवेदन कर रही है, प्रभु आ जाओ, देखो मैं तो तुम्हारे लिए आ धौली गाय यानी सफेद गाय का दूध लेकर के आई हूँ कन्हैया। और वहां में कहा डाल के लाई हूँ? वहां में लाई मिश्री डाल, कन्हैया वहां में मिश्री डाल करके लाई हूँ। हाँ, तुलसी दल भी लेकर के आई हूँ। मैंने सुना है कि बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हो आप प्रभु। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है आप रूठ गए हैं, सब भोग नहीं लगा रहे? हे प्रभु, भोग लगा दो। लेकिन निवेदन कर रही है, भगवान ने जो हर रोज भोग लगाते थे, उस भाव में प्रभु ने भोग लगा दिया। और मीराबाई को नियम नहीं पता है भोग कैसे लगाया जाता है। उनके मन में तो यही है कि सामने आकर के प्रकट हो और कटोरे को खाली कर दें, जो कटोरा रखा है दूध का, तब मानूंगी भोग लगाया है। फिर भी भगवान नहीं आए, प्रकट नहीं हुए सामने। मीराबाई तो तभी विश्वास करे ना जब अब भोग लगाए आकर के। अब मीराबाई कह रही है, भगवान अगर रूठे हो तो मुझे ये बता दो किस बात से रूठे हो, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। अरे किस विधि रूठ गया छोवाला, कारण कहो महाराज। किस विधि रूठ गया छोवाला, कारण कहो महाराज। दूध कटोरो धरो सामने, पीमन में कई लाज। दूध कटोरो रखो सामने, पीमन में कई लाज। भूखा मरे तापित काशी खारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। मीराबाई कह रही हैं, प्रभु अगर आप भोग नहीं लगाओगे ना, रूठे हो तो कारण बता दो। अगर नहीं रूठे हो तो हम तुमसे कह रही हूँ कि क्या कि कन्हैया आज आपने भोग नहीं लगाया, तो ये जो तुम्हारे गाल है ना, ये जो मोटे मोटे कपोल हैं कन्हैया, ये पिचक जाएंगे। इसलिए दूध पी लो ना सांवरी, ये गाल पिचक जाएंगे, आप अच्छे नहीं लगोगे। हाँ हाँ। आज मीराबाई के इस भाव को कन्हैया सुन रहे हैं। सुन करके आज कन्हैया ने मन बना लिया है कि अब तो चलना ही चाहिए मुझे मीराबाई के पास में। अब मीराबाई ने क्या किया, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं मैंने पर्दा नहीं किया, आप तब नहीं आ रहे? तो आज मीराबाई क्या करती हैं, अरे धावली रो पर दो कीनो जोड़े दोनों हाथ। धावली रो पर दो कीनो दोनों जोड़े हाथ। अब तो जैसे ही सुना, इस सहजता पर आज भगवान प्रसन्न हो गए हैं। मीराबाई की सहजता को जब देखा तो क्या किया, अरे गट गट दूध पिवन ने लाव्या। गट गट दूध पिवन ने लाव्या, चार भुजारा नाथ बालो राखे, भगता की लाज। कटोरो लाई दूध को भरो, वो तो आरो को नी मदन गोपाल। कटोरो लाई दूध को भरो। आहा, आज भगवान ने जैसे ही सुना मीरा के इस भाव को, तो आज भगवान सहज हो गए मीराबाई के साथ में। वो भी सहज है, भगवान भी सहज हो गए। भूल गए कि मुझे भोग कैसे लगाना चाहिए, आज प्रकट हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा भक्तों, जो भोला होता है ना और वो जिद पर अड़ जाए, तो उसकी जिद से भगवान को
हारना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है ऐसे भोले भक्ति के लिए। अच्छा, भोलापन के साथ में एक भाव भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल भोलेपन से भी काम नहीं चलता। विश्वास, विश्वास होना चाहिए, जिद भी होनी चाहिए। एक भक्त को जिद रखनी चाहिए और विश्वास भी रखना चाहिए। भगवान दौड़े चले आते हैं। और यहाँ पर आज साक्षात मिल भी रहा है आपको सुनने के लिए। अब भगवान ने सुना, भगवान को ये बात बहुत अच्छी लगी मीराबाई की। कौन सी? भूखो मरे तापित काशी थारे गाल। कन्हैया अगर भोग नहीं लगाएंगे तो आपके गाल पे चिक जाएंगे। अब तुम अच्छे लग रहे हो, फिर अच्छे भी नहीं लगेंगे। आज भगवान सहज हो गए, प्रकट हो गए सामने। और जब प्रकट हो गए तो आज कन्हैया ने दूध पी लिया। दूध पी करके कन्हैया ने तुरंत वहां से गमन किया। मीराबाई धन्य हो गई। मीराबाई कहती है, कन्हैया आज मैं धन्य हो गई हूँ, आज आपके दर्शन हो गए मुझे। अब तो कुछ ऐसा होना चाहिए, हर रोज मैं ही आया करूँ आपका भोग लगाने के लिए। फिर सोचा, अरे दूधाजी महाराज आज बीमार हो गए, कल तो वो ठीक हो जाएंगे, वही आएंगे। फिर हंस करके मीराबाई कहती है, महाराज कुछ ऐसा कर दो कन्हैया कि जो हमारे दादा है ना, दूधाजी महाराज, वो कभी ठीक ही ना हो, ताकि से मैं आया करूँ भोग लगाने के लिए। कछु ऐसा कर दो तुम। आज भगवान अंतर ध्यान हो गए और मीराबाई आज थाली कटोरे को लेकर के पहुंचती है। कहा? जहां पर दूधाजी महाराज और उनको देखने आए हुए सभी संत विराजमान। दूधाजी महाराज ने कहा, मीरा इसमें से प्रसाद दो ना सभी को। कि भगवान इसमें प्रसाद है ही नहीं प्रभु, ये कहाँ है? कि दादा ये मत पूछो कहाँ है, आपने कहा क्या था मुझसे? आपने ये कहा था कि मीरा जाओ भोग लगाओ, तो भोग लगाया है। ये क्या सारा पी लिया भगवान ने? के हाँ। दूधाजी महाराज कहते हैं, हम तो इतने समय से भोग लगा रहे हैं, हमारे हाथों तो कभी ऐसे पिया नहीं। कि बाबा मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सब पी लिया भगवान ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। जो संत आए हुए थे वो कहते हैं, हमें लगता है ये जो बच्ची है ना, ये खुद पी करके आई है, झूठ बोल रही है अब। लेकिन मीराबाई कहती है, नहीं प्रभु, मैंने नहीं पिया है, भगवान प्रकट हुए थे। कि अगर अच्छा ऐसी बात है, दूधाजी महाराज कहते हैं, तो जब जो एक बार पी सकता है वो दोबारा भी पिएगा। कि हाँ बिल्कुल पिएगा। आज दूधाजी महाराज ने एक और कटोरा भर दिया है और कह दिया मीरा से कि हम भी तो देखें कैसे पीता है, लेके चल इसे। हाँ हाँ हाँ। आज वो नन्ही सी मीरा, 7 वर्ष की मीरा के हृदय में मानो एक पत्थर सा लगा हो। थोड़ा सा विश्वास डगमगा रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत है। हिम्मत करती है, कन्हैया आज मेरी लाज रखना। मैं आज इस समाज के साथ में आ रही हूँ, इन संत जनों के साथ में आ रही हूँ। उस दिन तो आपने भोग लगा लिया था, लेकिन आज इन सभी के सामने प्रकट होकर के भोग लगाइएगा। उस दिन मेरी अकेले के सामने तो आपने भोग लगाया था। प्रभु मैं आ रही हूँ। आज कटोरे को लेकर के मीराबाई आगे बढ़ती है, मंदिर में पहुंचती हैं और भगवान के सामने भरे कटोरे को रखती हैं, पर्दा कर देती हैं और कहती हैं, कन्हैया आज मेरी लाज रखना आप। आज वो छोटी सी बालिका निवेदन करती है हाथ जोड़ करके, कन्हैया ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू मेरी नाय हरे गो। ओ गिरधारी गोपाल, आ पीर तू मेरी नाय हरे गो। ओ गिरधारी गोपाल, दूध कटोरो भर के आई, संत पितामह परिजन लाई। मीराबाई क्या कहती हैं? आज कन्हैया मैं दूध कटोरा भर करके लाई हूँ और संत पितामह को साथ में लेकर के आई हूँ। दूध कटोरो भर के लाई, संत पितामह संग में लाई। हे कन्हाई ये सब समाज, हाँ ये कन्हाई ये सब समाज, तेरो उपहास करे गो। ओ गिरधारी गोपाल,
पीर तू मेरी नाय हरे गो, गिरधारी गोपाल। आज मीराबाई भाव गा रही और कह रही है गाती गाती क्या, प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। कन्हैया, उस दिन पहले पात्र में आपने शेष नहीं छोड़ा था और आज मुखड़ा क्यों मोड़ दिया है इस दूध से। अरे प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ा दूध देवता, पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो कहा जगरे गो, गिरधारी गोपाल। हाँ गिरधारी गोपाल, पीर तू मेरी नाय हरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। आज गाती गाती मीरा कहती है, प्रभु मैं सिर पटक करके प्राणों की आहुति दे दूंगी, आज मुझे झूठा ठहराया जा रहा है आज समाज में। प्रभु कर दो ना कृपा हमारे ऊपर। अरे तुम बिन आवनीत मीरा की, तुम बिन आवनीत मीरा की, साखी कौन भरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। पीर भगतन की तू ही हरे गो। यहाँ पर चेंजिंग है, भगवान तुम ही हरोगे हमारे जैसे भक्तों की पीर, कर दो ना हमारे ऊपर कृपा। अरे मंदिर में मेरी रच राखी, लखी न काऊ ने वो झांकी। उस दिन आपने मेरी रुच राखी थी मंदिर में, लेकिन वहां पर मेरे सिवाय कोई और नहीं था जो आपकी झांकी को लखे, जो आपको नजर भर के देखे। हाँ मंदिर में मेरी रच राखी, लखी न काऊ ने वो झांकी। तुम बिन आवनीत मीरा की, तुम बिन आवनीत मीरा की, साखी कौन भरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। पीर भगतन की तू ही हरे गो, हाँ गिरधारी गोपाल। गाती गाती आज मीरा झूम रही हैं, आज मूर्छित होकर के धड़ाम से जमीन पर गिरती हैं। लेकिन जो संत बैठे हैं वो कह रहे हैं, बताओ हम तो कह रहे थे ये झूठ बोलती है लड़की, लेकिन हम उनको बता दें क्या, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों। अरे संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वालों। तमाशा बन जाओगे, ये संतों के लिए भाव है। संभल कर बैठना, जो विश्वास करता है भगवान उसके साथ है, और आज मीराबाई के भी साथ है। मूर्छित हुई मीरा, भगवान प्रकट हो गए हैं, और जैसे ही भगवान आज प्रकट होते हैं तो क्या होता है, हिले राजमहल, ढुले खम्भ मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सब ही के द्वारे, कांप गए पंडित दंभ भाजे हृदय को त्याग, बाजे एक साथ घड़ी शंख और नगाड़े, दर्शन विनीत भव्य भाव से भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पतवारे। हाँ एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो दिन, आज चार भुजनाथ ने मीरा के काए पसारे। हाँ, आज इन चार भुजाओं से भगवान ने मीरा के लिए क्या किया, दो भुज से कैसे भरो, लीनो पात्र उठाए, और दो भुज से श्रीनाथ जी आज मीरा नहीं जगाए। दो भुजाओं से मीरा को जगा रहे हैं, दो भुजा से लेकर के पात्र को उठाया और मीरा के सामने पी लिया, ग्रहण कर लिया दुग्ध को। आहा, देख करके सभी समाज गदगद हो गए। आज हाथ जोड़ करके मीरा के सामने श्री दुदाजी महाराज कहते हैं, भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीरा बाई, जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बना।
तो भक्तों, विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट पर, और भक्त को जिद भी रखनी चाहिए। लेकिन जिद भी बिना विश्वास के काम नहीं करती। अगर भगवान से कोई जिद करनी है ना आपको, तो विश्वास होना चाहिए उन पर।